इस बार का चंद्र ग्रहण होली के दिन लग रहा है और इसका असर न सिर्फ राशियों पर बल्कि देश दुनिया में भी देखने को मिलेगा। होली पर चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा, हमारे देश में ये ग्रहण दिखाई देगा या नहीं देगा, और अगर दिखाई देगा तो किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और नहीं देगा तो किन किन सावधानियों को आपको ध्यान में रखना है, और ग्रहण संबंधी नियमों का पालन गर्भवती महिलाओं को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये भी आप जानेंगे। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साल 2025 में इस बार 4 ग्रहण लगेंगे, जिनमें से 2 सूर्य और 2 चंद्र ग्रहण होंगे। साल का पहला ग्रहण जो कि चंद्र ग्रहण है, इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यानी 14 मार्च को लगने जा रहा है और हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन स्नान दान की पूर्णिमा है और रंग वाली होली का त्यौहार भी इसी दिन मनाया जाएगा। चंद्र ग्रहण भारतीय समय अनुसार 14 मार्च को सुबह 9:29 से दोपहर 3:29 तक लगेगा और चंद्र ग्रहण का जो सूतक है वो 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में अगर बात करें सूतक काल की तो रात 12:29 से ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होगा, जो कि ग्रहण की समाप्ति के साथ ही समाप्त होगा। लेकिन इस बार का ये ग्रहण भारतीय समय अनुसार दिन के समय लग रहा है, यानी कि जिस समय ग्रहण प्रारंभ होगा हमारे देश में दिन का समय रहेगा और इसकी कारण से ये ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा। लेकिन विदेशों में ये ग्रहण नज़र आएगा, ना सिर्फ नज़र आएगा बल्कि 65 मिनटों के लिए एकदम लाल रंग का चंद्रमा आसमान में नज़र आने वाला है। और अगर आप भी इस बार आसमान में होने वाली इस खगोलीय घटना को देखना चाहते हैं तो आपको इस बार टीवी पर समाचारों के द्वारा देखना होगा, क्योंकि ये ग्रहण हमारे देश में नज़र नहीं आएगा और इसलिए हमारे देश में इसका कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा। पहले बात कर लेते हैं कि दुनिया के किन किन हिस्सों में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है। तो ये ग्रहण मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के, यूरोप, अफ्रीका के अधिकतर हिस्से में, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका और प्रशांत अटलांटिक महासागर, पूर्वी एशिया और आदि क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अगर आप इस बार का पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं देख पाए हैं तो आपको फिर सितंबर के महीने में इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सितंबर के महीने में लगने वाला जो ग्रहण है वो भी पूर्ण ग्रहण होगा, तो आप उस समय इस अद्भुत खगोलीय घटना को देख सकते हैं। कभी भी चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, डायरेक्ट आँखों में नहीं देखना चाहिए। हमेशा टेलीस्कोप की सहायता से या फिर लेंस या फिर चश्मे आदि की सहायता से आपको देखना चाहिए, नहीं तो आँखों की रोशनी को ये ग्रहण प्रभावित कर सकता है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जो ग्रहण की किरणें होती हैं वो इतनी दूषित होती हैं कि या उनसे इस ग्रहण तरह की किरणें निकलती हैं जो गर्भवस्थ शिशु को कुछ न कुछ हानि पहुंचा सकती हैं। और हमारे देश में तो ग्रहण को वैसे भी अशुभ माना जाता है, और अगर हमारे देश में ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पृथ्वी एक ही है, प्रकृति में जब भी कुछ इस तरह का बदलाव होता है तो ग्रहण लगता है तो कुछ न कुछ नकारात्मक ऊर्जा वातावरण में जरूर फैलती है। भले ही ग्रहण के नियम का पालन आप ना करें, लेकिन गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान जरूर करना चाहिए। स्नान करने के बाद अपने हाथ से कुछ न कुछ दान दक्षिणा भी निर्धन व्यक्ति को देनी चाहिए। और यदि आप पालन करना चाहते हैं तो ग्रहण लगते समय, जिस समय ग्रहण लग रहा होगा, ग्रहण की समाप्ति तक धार्मिक पुस्तकों का पाठ करें और कोई भी परेशानी ना रखें कि ये ग्रहण आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा या आपके होने वाले शिशु पर इसका कोई विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप को एकदम शांत हुए बिना किसी परेशानी के आपके धर्म के अनुसार जिन भी भगवान को आप पूजते हैं या आप शुद्धि के समय जो भी कार्य करते हो वो कार्य आप ग्रहण की समाप्ति के बाद कर सकते हैं।
या पवित्र या धार्मिक पुस्तकों का आप ग्रहण के दौरान पढ़ सकते हैं। ख़ास तौर पर हमारे देश की जो भी महिलाएं जो प्रेग्नेंट हो और विदेशों में रहती हों, उन्हें इस ग्रहण में सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए।